प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह पिता परमेश्वर के वचन अनुसार हम एक साथ एक परिवारजन के रूप में उनके वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। जरा अनुभव करिए कितने भाग्यशाली हैं हम और आप जो हर दिन पिता परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो पा रहे हैं, क्योंकि हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो अपने डेली कामों में, रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें प्रार्थना करने का भी पूर्ण रूप से समय नहीं मिल पा रहा। और वहीं हम एक कृतज्ञ पूर्ण तरीके से एक प्रेरित गण के रूप में एक साथ इकट्ठे हो पा रहे हैं। इस माहौल को जरा महसूस करिए। हम और आप हो सकते हैं एक दूसरे को हमने ना देखा हो, लेकिन जब हम एक साथ यहाँ पे एकत्रित होते हैं, वहाँ परमेश्वर का वास होता है, क्योंकि परमेश्वर भी देख रहे हैं कि किस प्रकार हम ईमानदारी से उनके पास हर दिन आ रहे हैं। आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमें यह सिखाएगा कि हमें कभी भी अपने जीवन में अपने आप को कम नहीं आंकना है। हमें कभी भी किसी और से हमारी तुलना नहीं करनी है। हो सकता है हमने यही चीज कई किताबों में पढ़ी हो कि हम सब में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग वरदान हैं, लेकिन आज वचन जो हमें सिखा रहा है वो कुछ अद्भुत है। वह हमें यह दर्शा रहा है कि हम पहले से ही पिता परमेश्वर के हाथों चुने गए हैं। उन्होंने हमारी रचना करने के पहले ही हमें जान लिया है, यहाँ तक कि हमें पवित्र किया है। आइए बिना समय गवाए आज के वचनों पर हम जाते हैं और इसे एक ध्यानपूर्ण तरीके से, एक कृतज्ञ पूर्ण भाव से इसको समझें और अपने जीवन में कार्यान्वित करें। आज का वचन लिया गया है यिर्मयाह के ग्रंथ से, अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5, और वह इस प्रकार है। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया, जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया और मैंने तुझे जातियों का नबी बनने हेतु नियुक्त किया। प्यारे भाई और बहनों, कितना अद्भुत और शक्तिशाली है आज का अध्याय जो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्योंकि यह वचन कहा गया है यिर्मयाह के प्रति, क्योंकि नबी यिर्मयाह काफी व्याकुल थे। वह यह नहीं जान पा रहे थे कि उन्हें क्या क्या काम आगे करना है। वह अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, और वहीं यहोवा का वचन उनके जीवन पर पड़ता है। और सिर्फ वह वचन ही नहीं, वह एक आश्रय है, वह एक अद्भुत भविष्यवाणी है। वचन कह रहा है यिर्मयाह को, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया। प्यारे भाई और बहनों, सोचिए, यहोवा जो हमारे रचयिता हैं, उन्होंने हमें रचने से पहले ही हमें पूर्ण तरीके से जान लिया है, हमें समझ लिया है। और इसके आगे वचन कह रहा है, जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र किया। सोचिए, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें पवित्र किया गया है। जब हम अपने जीवन के भाग दौड़ में लगे रहते हैं, जब यह समाज हमें यह एहसास दिलाता है कि तुम तुच्छ हो, तुम्हारे अंदर कोई खूबियां नहीं, तुम मुझसे कम हो, तब यह वचन हमारे साथ अड़िग होकर खड़ा हुआ है, क्योंकि यह वचन हमें यह ढारस देता है कि यहोवा जो तुम्हारा रचयिता है, उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हें पहले से ही जान लिया है और उसने तुम्हें पवित्र किया है। इसका मतलब इस दुनिया की चीजें, इस दुनिया की प्रथाएं तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकती। इस दुनिया की अलग अलग चीजें तुम्हें अपनी ओर आकर्षित तो जरूर करेंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रभाव तब तक नहीं डाल पाएंगी जब तक पिता परमेश्वर का वास तुम में बना रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उस परमेश्वर से जुड़े हैं जो हमारा सृष्टि करता है। जिस परमेश्वर ने हमें सोच समझकर, जानकर पवित्र किया है, वह हमें अकेला कैसे छोड़ सकता है। इसीलिए आज का वचन हमें एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहा है कि हमें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है, क्योंकि जब हम कभी तुलना करने के लिए बैठते हैं, उसी क्षण हम अपने आप को कम आंकते हैं।
अपने आप को अपरिपक्व समझते हैं, क्योंकि इस समाज में कई लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग कार्यों में अलग अलग श्रेणियों में होंगे। उनके विचार हमसे भिन्न होंगे, वह हमसे अधिक सक्षम होंगे। यह सारा कुछ संभव है, लेकिन यदि हम उनको अपने आप से तुलना करके हम उनके बारे में बार बार सोचकर अपने आप को ही गिरा देंगे, अपने आप को ही निराश कर बैठेंगे, हम कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को भी खो बैठेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी को यह लगता हो कि वह अपने जीवन में काफी नहीं है, किसी को लगता हो कि वह एक गलती है, किसी को लगता हो कि उसकी जिंदगी में कोई भी उद्देश्य अब नहीं बचा। आज का वचन इन सारे झूठों से पर्दा हटा रहा है, क्योंकि वचन हमें यह ढारस दे रहा है कि तुम भिन्न हो, तुम पवित्र हो, तुम खास हो, क्योंकि स्वयं यहोवा ने तुम्हें चुना है। वह तुम्हें जानता है, वह तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगला अंश इस वचन का जो यह कहता है, मैंने तुझे जातियों का नबी बनने हेतु नियुक्त किया है। यह वचन किसको कहा गया था? उस यिर्मयाह को जो अपनी ही शक्ति को लेकर संकोच कर रहा था, जो अपने आप को असक्षम समझ रहा था। और वहीं पे साक्षात यहोवा का वचन यिर्मयाह को स्पर्श करता है, उसे वह ताकत देता है जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता थी। यह हमें क्या समझा रहा है कि हमारे जीवन में भी जब हम गिरे हुए होते हैं, जब हम ऐसे भावों में से गुजरते हैं जहां हम किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, जब हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में एक असफलता के रूप में खड़े हैं, तब पिता परमेश्वर हमारे पास आता है, हमारे बुझे हुए आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करता है। वह हमें यह ढारस देता है कि उठ खड़ा हो जा, मैंने तुझे जातियों का नबी बनने हेतु नियुक्त किया है। मैंने तुझे तेरे परिवार में एक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया है। मैंने तुझे एक बड़े प्रेरिताई कार्य के लिए नियुक्त किया है। और यदि हम आज परमेश्वर की वाणी को एक पूर्ण रूप से समझेंगे, तब हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा। प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। समय समय पर वह हमें कुछ ऐसे आश्रय प्रदान करता है जिससे कि हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे आज का वचन, जहां वो हमें कह रहा है, निराश मत हो, परेशान मत हो, मत थको, मत हारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के प्रश्न से जद्दोजहद कर रहे हो, यदि तुम अपने अस्तित्व को लेकर दुत्कार रहे हो, मत करो ऐसा, क्योंकि मैंने तुम्हें जाना है। तुम्हारी रचना से पूर्ण ही मैंने तुम्हें पहचाना है और तुम्हें पवित्र किया है। और यदि आज हमें ये पूर्ण रूप से बोध है कि हम पिता परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं, तो इस दुनिया की कौन सी अपवित्रता हमारे अंतरतम को मलिन कर सकती है, नष्ट कर सकती है। किसी भी ताकत में वह क्षमता नहीं कि वह पिता परमेश्वर की पवित्र की हुई चीज को नष्ट कर सके। लेकिन इन सब को सार्थक होने के लिए हमें एक पूर्ण मन और हृदय से पिता परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना होगा। जब भी हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी व्यर्थ है, इसमें कोई खास बात नहीं, तब हमें इस वचन की ओर वापस लौटना होगा, क्योंकि हमें ये दुनिया नहीं चला रही, बल्कि परमेश्वर ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है वह हमें राह दिखा रही है। क्योंकि हम इस दुनिया से चुने हुए नहीं गए हैं, परमेश्वर ने हमें जाना है और चुना है, और यहाँ तक कि पवित्र भी किया है। कितनी सुंदर बात है ना। उसने यह नहीं सोचा कि पहले हम जन्म ले लें और उसके बाद वह हमें परफेक्ट बनाएगा, हमें संपूर्ण बनाएगा, लेकिन हमारे जन्म लेने से पूर्ण ही उसने वह सब कुछ किया जिससे हम पवित्र हो जाए, जिससे वह हमें पूर्णतः समझ जाए, ताकि जिस समय, जिस क्षण, जिस परिवार में हम जन्म ले, वहां पे हम एक आशीर्वाद के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। इसीलिए हम किसी भी परिवार में आज जन्म लिए हो सकते हैं, चाहे वो ऊंचे तबके के हो, मध्यम वर्ग हो
या नीचे तबके के, हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है, क्योंकि हम कहीं भी किसी भी परिवार में जन्म लिए हों, वह पिता परमेश्वर का वरदान है। उसकी ही आशीषों के द्वारा एक बच्चा इस पृथ्वी पर आता है और उसे एक परिवार का साथ मिलता है। इसीलिए हम जब अपना जीवन व्यापन कर रहे हो तो हमें ये पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। हम चुने गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। इसीलिए इस दुनिया के चाल चलन, रीति रिवाज, यदि वह हमारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करे, हमें अपना मार्ग सुस्थिर रखना होगा। हमें अपनी बुलाहट को कभी भी खोने नहीं देना है। हमें यह निरंतर बोध होना चाहिए कि हम एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं और पिता परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। तो आइए इस वचन को अपने दिल में स्वीकार के एक पूर्ण रूप से अपने आप को पिता परमेश्वर को समर्पित करें और एक छोटी सी प्रार्थना उनको समर्पित करें। और इस प्रार्थना सभा में जो भी व्यक्ति उपस्थित है वह अपने सारे निवेदन, अपनी सारी मिन्नतें पिता परमेश्वर को इसी क्षण प्रस्तुत करें। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो हम अभी तक खुल के पिता परमेश्वर से नहीं बोल पाए हो। हम कहीं ना कहीं संकोच करते हो अपने जीवन को लेकर, अपने चाल चलन को लेकर, हो सकता है हमारे असंख्य पापों को लेकर। लेकिन आज जब वचन हमें कह रहा है कि परमेश्वर हमें जानता है, गर्भ में रचने से पहले ही उसने हमें पहचाना है, उसने हमें पवित्र किया है। यही बात हमें आज एक ढारस प्रदान करेगी कि यदि हम एक पाप बोध के साथ अपने आप को मनन चिंतन करके जो भी क्षमा याचना हम पिता परमेश्वर के सम्मुख करेंगे, वह जरूर हमें माफ करेगा, क्योंकि जिस पिता ने हमें पवित्र किया है वह हमारी पवित्रता को कभी भी भंग होने नहीं देगा। तो आइए ये छोटी सी प्रार्थना पिता परमेश्वर से हम कहें। हे स्वर्गीय पिता, आज तेरे इस वचन के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें जन्म लेने से पहले ही जान लिया। धन्यवाद कि हम अनमोल हैं, चुने हुए हैं, बुलाए गए हैं। हे पवित्र आत्मा, आज इस प्रार्थना सभा में हर उस व्यक्ति को जो यहाँ पे उपस्थित है उन्हें स्पर्श कर। हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल होंगे जब हम अपने आप को निराश और गिरा हुआ महसूस करते होंगे। उन सारे मौकों में तू एक नया उद्देश्य जगा दे। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी हो जो सालों से हमें जकड़ रखी हो, वो सारे जंजीरें तू आज तोड़ दे। हम तुझ पर आज विश्वास करते हैं कि हम दिल से जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी चाहेंगे, तू जरूर उसे पूरा करेगा। हे प्रभु, हमारे अंदर एक नया उद्देश्य की आग जला दे, हमें हिम्मत दे, हौसला दे, एक नई दिशा दे। हम तेरे अगुवाई के लिए लालाहित हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहे, जहां तू चाहे, हम तैयार हैं। यीशु के नाम से हम आज विश्वास करते हैं कि आज ही हमारी जिंदगी बदलेगी। आज से हमें एक नया पहचान मिलेगा। आज से हम वही बनेंगे जो तू चाहता है। यह सामर्थी प्रार्थना हम अपने पिता परमेश्वर के नाम पे समर्पित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब जब हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में आज आगे बढ़ेंगे, यह वचन हमारे अंदर निरंतर गूंजते रहना चाहिए कि हम एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आए गए हैं। यह मात्र एक संयोग भर नहीं है। पिता परमेश्वर चाहता था, उसने जानकर, पहचान कर और हमें पवित्र करके अपने अपने परिवार में हमें भेजा है। इसीलिए आज यदि हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो उसकी कृपा है। उसने सब कुछ जान रखा है, हमें पहचान रखा है और हमें पवित्र रखा है। आइए इस आशय वचन को कई लोगों तक हम बांटे, क्योंकि जिन जिन लोगों को यह वचन स्पर्श करेगा उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। वह यह समझ पाएंगे कि वह अनमोल हैं, वह पवित्र हैं। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया,
कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजनों को, आपके सारे निवेदनों को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।